नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों तय करता है, यानी कि दिनचर्या का महत्व। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर आयुषी गुप्ता। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आयुर्वेद की अच्छी समझ रखती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में दिनचर्या का क्या महत्व है। दिनचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे दिन और आचार। इसका मतलब जैसे दैनिक जो भी गतिविधियां हैं हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए जरूरी हैं, वो सब दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत ही यही है कि स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है या जिसको कोई बीमारी है उसके बीमारी को दूर करना। तो आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, इन सभी में दिनचर्या को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अंतर्गत जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, दंत धावन, जीवा निर्लेखन, अंजन, नस्य, तांबुल सेवन करना, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, मतलब उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी चीजें आती हैं सब इस दिनचर्या इसमें मेंशन की गई। जी डॉक्टर साहब, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दिनचर्या को नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियमित दिनचर्या का शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दिनचर्या शरीर और मन दोनों को ही बैलेंस बनाने में मदद करती है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में ही सुधार होता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन में कमी या मेंटल जो भी डिसऑर्डर्स है, ये सब अगर हम नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे तो इन सब से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, दिन की शुरुआत आयुर्वेद में कैसे करने की सलाह दी गई है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बहुत महत्व दिया गया है। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट को एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बोला गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार इस टाइम में अगर हम जागते हैं तो इससे हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। हमारी जो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक है और जो हमारी नॉर्मल क्लॉक है, दोनों में बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है। इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, हार्मोन सिक्रीशंस भी प्रॉपर होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा रहता है, इससे हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, दातून जिसे हम मुंह या जीभ की सफाई भी कहते हैं, नस, अभ्यंग जैसे कि तेल मालिश, तो इन सब को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आयुर्वेद में दातून का प्रयोग बोला गया है। जैसे हम नॉर्मल ब्रश करते हैं वैसे ही दातून भी है। आयुर्वेद के अनुसार आप दातून में जैसे नीम या खदिर, ताजे दातूनों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो भी मुख रोग होते हैं वो दूर हो सकते हैं। मुख रोग का मोस्टली कारण होता है जैसे कफ दोष, तो नीम, खदिर, इसमें कटु तिक्त कषाय रस का प्रयोग होता है। तो ये अगर हम दातून का प्रयोग करेंगे तो इससे मुख रोगों को दूर किया जा सकता है। जो व्यायाम और प्राणायाम है, तो दिनचर्या में इसकी सही समय और मात्रा क्या होनी चाहिए? व्यायाम और प्राणायाम का ऐसे प्रॉपरली तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कब और करना चाहिए। फिर भी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसी टाइम एक बार हमें व्यायाम सुबह कर लेना चाहिए, एक बार व्यायाम हम शाम को कर सकते हैं। व्यायाम के बारे में ऐसे बोला गया है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं या प्रॉपर खाना खाते हैं तो उनको अर्ध शक्ति मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। इसमें ऋतु का भी एक महत्व बोला गया है कि शीत या वसंत ऋतु है तो उसमें आप अर्ध शक्ति मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं जी। और जैसे ग्रीष्म ऋतु है या वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म में ऑलरेडी हमारी बॉडी गर्मी बहुत ज्यादा रहती है तो उसमें हमें अल्प व्यायाम करने का बोला गया है। नहाना और उसके समय को लेकर भी क्या आयुर्वेद में कोई सुझाव दिए गए हैं? नहाने में टाइम ऐसे बोला गया है कि जैसे जो घर में रहती हैं जैसे फीमेल्स हैं तो उनको एक बार नहाना चाहिए। जो बाहर जाते हैं तो उनको 2 बार, जैसे सूर्योदय के पूर्व और दोपहर में नहा सकते हैं। और जो सन्यासी हैं उनको 3 बार नहाने के लिए बोला गया है। नहाने के लिए ऐसे बोला गया है कि आप सिर के अर्ध का है, मतलब जो गर्दन के नीचे का पोर्शन है उसको आप हल्के उष्ण जल से स्नान करें। और जैसे बाल धोना है या सिर धोना है तो उसके लिए आपको गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। नहीं तो इससे बालों और आंखों की शक्ति में प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, खाने के समय मात्रा और फूड कॉम्बिनेशन को लेकर दिनचर्या में क्या सावधानी रखनी चाहिए? भोजन जो है हमारे स्वास्थ्य और
बीमारी, मतलब अगर कोई बीमार है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति को अपने पाचन शक्ति के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। जब उसे भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब टाइम है तो आपने खाना खा लिया, जब भूख लगेगी तभी खाना चाहिए। इसमें ऐसे है कि जैसे आपने अगर एक्सरसाइज वगैरह किया है, व्यायाम किया है, तब आप उसके तुरंत बाद खाना नहीं खाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद एकदम पानी नहीं पीना चाहिए या सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भरपेट आहार या गरिष्ठ आहार या बहुत देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए जी। और कॉम्बिनेशन फूड्स होते हैं, तो आयुर्वेद में उसका भी काफ़ी डिटेल में वर्णन किया गया है। जो इनकॉम्पेटेबल फूड है, विरुद्ध आहार विहार, तो विरुद्ध आहार में जैसे कई तरीके से बताया गया है कि गुण के अनुसार या संयोग के अनुसार, संस्कार के अनुसार। जैसे मछली होती है उसमें मधुर रस होता है, दूध होता है उसमें भी मधुर रस होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, इससे कफ की वृद्धि होती। इसी तरीके से संयोग विरुद्ध में जैसे कि आपने जो सिट्रस फ्रूट हैं उनको मिल्क के साथ देना, तो फिर इस तरीके से संस्कार में शहद को गर्म करके प्रयोग करना। फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कि जो आपका ऑलरेडी कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ ऐसा खाना खाना जो ऑलरेडी शीत है, स्निग्ध है, इस तरह का अन्न का प्रयोग करना। जैसे मात्रा के हिसाब से बोला गया तो जैसे हनी और घी दोनों को एक मात्रा में नहीं यूज करना चाहिए। मतलब आप डिफरेंट में कर सकते हैं बट सम मात्रा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में रात्रिचर्या को कैसे समझाया गया है और सोने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? जो रात में जो भी गतिविधियां होती हैं, मतलब सूर्यास्त से लेकर रात में सोने के बीच की गतिविधियां जो भी हैं, तो उसको आयुर्वेद में काफी अच्छे से बताया। जैसे सबसे पहले हो गया भोजन आ जाता है कि रात्रि में जो हम भोजन करते हैं तो प्रथम पहर में ही हमको भोजन कर लेना चाहिए। दोपहर की अपेक्षा हमको हल्का भोजन लेना चाहिए रात्रि में। भोजन के बाद जैसे बोला है पानी से हाथों पैरों को धो लेना चाहिए, नेत्र का स्पर्श करना चाहिए। फिर दंत धावन, मतलब दांतों को क्लीन करने चाहिए। तांबूल का सेवन का भी बताया गया आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में औषधीय धूम्रपान, मतलब धूम्रपान औषधीय वाला, ये नहीं कि जो हम नॉर्मल धूम्रपान होता है वो नहीं, टोबैको वाला। हाँ, टोबैको वाला नहीं। ऐसे सोने से पहले 100 कदम चलना चाहिए। फिर अगर हम जब सोते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। उसी तरीके से देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए, उसके भी कई सारे नुकसान है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जो भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, उसी तरीके से अगर हम देर रात तक जागते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो उससे मोटापा बढ़ता है, हार्ट डिसीज, डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पूरे टाइम हमको मॉर्निंग में उठ के थकान और सुस्ती लगती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन में कमी रहती है। इसलिए हमें नींद का एक नियमित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। सोने से पहले कोई भी कैफीन या चाय, कॉफी या अल्कोहल ये सब नहीं लेना चाहिए। और हमें सोने का माहौल भी ऐसे शांत, आरामदायक बनाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे से नींद आए। जी, क्या सोने से पहले दूध पीना, तेल मालिश या ध्यान लगाना ये लाभकारी हो सकता है? हाँ, सोने से पहले आयुर्वेद में दूध का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में के अनुसार अगर हम सोने से पहले हल्का गर्म दूध पीते हैं तो उससे हमारे वात, पित्त, कफ शांत रहते हैं। इसमें हम चाहें तो मिश्री, चीनी, घी या सैफरन या हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी कुछ भी मिला के ले सकते हैं जी। और जो दूध और भोजन है इसके बीच में हमें थोड़ा सा एक गैप रखना चाहिए, तो इससे हम नींद अच्छी आती है, ताकत मिलती है। तेल मालिश का भी बोला गया है, तो तेल मालिश मॉर्निंग में भी कर सकते हैं स्नान के पहले, और रात्रि में भी तेल मालिश करके सोंगे तो उससे मतलब थकावट दूर होती है, जो भी हमारे वात विकार हैं वो दूर होते हैं। जैसे पैरों की मालिश करते हैं, तलवों की मालिश, तो उससे आई साइट इंप्रूव होती है और इससे हमें नींद भी अच्छी आती है और स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है। मालिश करने से आपकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, फिर अच्छे से हर चीज एब्सॉर्ब होती है। जैसे अगर किसी की दिनचर्या खराब हो चुकी है तो वो कहाँ से और कैसे शुरुआत करे कि वो उसको ठीक से लाइन पे ला सके? मतलब ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त नहीं जाग सकते तो जितना जल्दी हो सके उतना जागे। ऐसे ही रात्रि में सोने का टाइम भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, खाने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अब मालिश भी आप कर सकते हैं या थोड़ी खुद से कर ले या किसी से करवा सकते हैं तो वो सब कर ले। डॉक्टर साहब, अंत में आप श्रोताओं को दिनचर्या को लेकर कौन कौन सी प्रमुख सलाह देना चाहेंगी? देखिए, दिनचर्या एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारे, चाहे वो रोगों की रोकथाम हो या हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना हो। तो हम लोग जितना ज्यादा हो सके, आज की डेट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है तो उसमें हम हर कुछ तो नहीं कर सकते, जितना आयुर्वेद में इतना डिटेल में दिया है वो सब हम फॉलो नहीं कर सकते, पर हमारे बस में जितना हो हम उतना फॉलो करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में जागना, खाने में हम लोग फास्ट फूड अवॉइड कर सके, घर का बना जितना अच्छे से खाना खा सके, ऊपर से मौसम या क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली खाना खाना, जितना हो सके सोने से पहले हमको एटलीस्ट फोन
को साइड में रख के फिर एक शांत माहौल बना के कि फ़ोन हमारा साइड में रखा हुआ है और फिर हम बिस्तर पे लेटे कि जिससे हमें उसका डिस्ट्रैक्शन ना हो। जी, डॉक्टर आयुषी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी अहम जानकारी साझा करी, दिनचर्या के महत्व को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।